वेलकम 10th क्लास। लास्ट जब हमने वीडियो किया था उसमें हमने किया था इमेजेस के बारे में, इमेजेस और डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेजेस। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग अ टेबल। हमने HTML में टेबल कैसे बनाना है वो टॉपिक है आज। तो अब तक जो आप टेबल बनाते थे या तो आप क्या करते थे, एक्सेल की शीट यूज़ करते थे MS ऑफिस में या MS वर्ड में आप टेबल बनाते थे। इवन और आप जो है MS एक्सेस में आपका जो डाटाबेस क्रिएट होता था वहाँ पे आपके टेबल्स बनते थे। बट अब हम कोडिंग की हेल्प से, टैग्स की हेल्प से जो है HTML के अंदर अपने ब्राउज़र में जो है टेबल बनाएंगे। तो वो टेबल कैसे बनाने हैं, उसके लिए पहले तो हमें उनके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स का पता होना चाहिए। तो टेबल जैसे हमने जो इमेज टैग किया था, इमेज टैग के हमारे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स थे, वैसे ही टेबल टैग के भी हमारे पास अलग अलग एट्रीब्यूट हैं, लाइक TR, TD। ठीक है, ये जो हैं टेबल TH, ये हमारे पास अलग अलग एट्रीब्यूट हैं। और कैप्शन आपकी बुक में अवेलेबल है, ये चीज़ आप अपनी बुक से देख सकते हो। तो ये जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं ये हमारे पास टेबल बनाने के लिए हेल्पफुल हैं। तो टेबल कैसे बनाना है, तो वहीं पे सीधे हम जो है सिंटेक्स पे आएंगे टेबल के, क्योंकि टेबल का मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि आपको HTML के अंदर टेबल बनाना है। सिंटेक्स से मैं आपको बताती हूँ एक और चीज़, जो हम टेबल बनाएंगे, टेबल के जो आपके सभी टैग्स हैं वो आपके जो हैं कंटेनर टैग्स हैं, कोई भी एम्प्टी टैग नहीं है। कंटेनर टैग आपको पता है, जिसका जो है हमारे पास स्टार्टिंग टैग होता है और एंडिंग टैग होता है, वो हमारे पास कंटेनर टैग होता है। तो सबसे पहले मैंने HTML के स्ट्रक्चर के लिए HTML लिख लिया, हेड लिख लिया, हेड के बाद मैंने टाइटल, टेबल, टाइटल क्लोज़ किया, हेड क्लोज़ किया, देन बॉडी, देन आ गई मैं टेबल के अंदर। जब टेबल के अंदर देखो टेबल एज इट इज़ मैंने टैग में लिख दिया, उसके बाद लिखा मैंने TR है मेरे पास टेबल रो कि जो मैंने फर्स्ट रो बनानी है उसके लिए मैं TR टैग का यूज़ कर रही हूँ। TR टैग के बाद मैंने ले लिया TD है आपका टेबल डाटा, कि मुझे टेबल के अंदर कोई भी डाटा डालना है तो मैंने TD ले लिया, उसमें डाल दिया मैंने सीरियल नंबर, और उसके बाद मैंने जो है TD को क्लोज़ कर दिया। सिमिलरली मैंने एक और TD लिया और वहाँ पे जो है मैंने डिपार्टमेंट डाल दिया और TD को क्लोज़ कर दिया। नेक्स्ट मैंने एक और जो है फर्स्ट रो के लिए, टेबल की फर्स्ट रो के लिए मैंने आपका जो है TL मीन्स टेलीफोन के लिए टेलीफोन नंबर लिया मैंने यहाँ पे और टेबल को क्लोज़ कर दिया। ठीक है, इस तरह से जो है मेरा उसके लास्ट में मैंने क्या किया, TR को क्लोज़ कर दिया। ये देखिए आप अपनी बुक में देख लीजिए। सबसे पहले आपने क्या किया, TR स्टार्ट किया, TD के अंदर आपने सीरियल नंबर डाला, सीरियल नंबर यहाँ पे आ गया, देन आफ्टर TD को क्लोज़ किया, फिर अगेन TD डाला, देन डिपार्टमेंट यहाँ पे आ गया और TD को क्लोज़ कर दिया, अगेन TD डाला, टेलीफोन नंबर यहाँ पे और TD को क्लोज़ कर दिया। उसके बाद मैंने TR क्लोज़ कर दिया। TR क्या था मेरे पास, फर्स्ट रो यहाँ से स्टार्ट हुई थी और यहाँ पे क्लोज़ हो गई, यहाँ पे ख़त्म हो गई। सेकेंड रो के लिए मैं अगेन TD लूँगी, अगेन TD लिया मैंने 1 सीरियल नंबर 1 के लिए, देन डिपार्टमेंट मैंने डाल दिया प्रिंसिपल सेकेंड रो के लिए, और जो है थर्ड जो है मैंने डाल दिया टेलीफोन नंबर। आप नंबर यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, इन्होंने आपकी बुक में 1 2 3 डाला हुआ है, या जो भी इन्होंने नंबर डाला है आप कोई भी नंबर ले सकते हो। सिमिलरली मैंने जब नेक्स्ट रो क्रिएट करना है तो अगेन मैंने TR लिया, उसके अंदर TD को लिया और लास्ट में TR क्लोज़ कर दिया। इस तरह से मेरे को जिस तरह का टेबल दिया अवेलेबल होगा, एग्ज़ाम में दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं टेबल डाटा डालूँगी और टेबल रो को क्लोज़ कर दूँगी। क्लियर है? देखो फिर लास्ट में क्या करेंगे, जब मेरा पूरा टेबल क्रिएट हो जाएगा मैं टेबल को क्लोज़ कर दूँगी। टेबल क्लोज़ करने के बाद मैं बॉडी क्लोज़ कर दूँगी और आपका HTML क्लोज़ कर दूँगी। तो ये हो गया हमारे पास पूरा एक टेबल। इस तरह से हम टेबल को बना देंगे। अब एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे जो आपका टेबल बना, यहाँ पे आपका ये ज़्यादा क्लियर दिख रहा है यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड बुक थी मेरे पास अवेलेबल, तो यहाँ पे पेंसिल से निशान है। यहाँ पे देखिए टेबल तो बन गया, बट क्या चीज़ है इस टेबल में, क्या चीज़ आपको नहीं अवेलेबल है, यहाँ पे टेबल का बॉर्डर नहीं अवेलेबल है। क्योंकि जब भी आप टेबल बनाते हो, टेबल के चारों ओर क्या करते हो, आप लाइन्स को लगाते हो। तो यहाँ पे कोई भी लाइंस नहीं है, यहाँ पे सिंपल आपका टेबल बना हुआ है, बट आउटर लाइन किसी की बनी है और ये मेरे को किसी एंगल से टेबल नहीं लग रहा है। तो ये तब है जब मैंने टेबल का बॉर्डर नहीं लिया, कि मैंने टेबल का बॉर्डर ले लूँगी मैं, वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। उसके बाद इसके चारों ओर लाइन्स आएंगी। पर यहाँ पर एक और टैग है एट्रीब्यूट टैग टेबल का, वो है आपका TH है आपका टेबल हेडिंग। अब देखो जो मैंने फर्स्ट रो बनाया था, यहाँ पे
TD डाल दिया था मैंने सीरियल नंबर डिपार्टमेंट के लिए और टेलीफोन के लिए। अगर मैं इनको TH में डाल देती हूँ, TH तो वो बन जाता है हेडिंग। अब यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है, इन्होंने क्या किया यहाँ पे TH में डाल दिया, TR लिया और TH में जो है फर्स्ट रो को डाल दिया। तो ये देखो आपका थोड़ा सा आपको बोल्ड होके दिखाई दे रहा है और बाकी जो है इन्होंने वैल्यूज़ जो थी वो इन्होंने TD में ही लिया हुआ है, तो वो आपका थोड़ा सा कम बोल्ड है, वो आपका बोल्ड नहीं है मीन्स, और आपकी फ़र्स्ट रो ही बोल्ड में डाली हुई है इन्होंने। तो बोल्ड डालने के लिए आप जो या तो B टैग का भी यूज़ कर सकते हो टेबल के अंदर, या फिर डायरेक्ट आप जो है TH का भी यूज़ कर सकते हो। TH है आपका टेबल हेडिंग। क्लियर है? उसके बाद अगेन जो है कुछ और एट्रीब्यूट्स टेबल टैब के, वो है आपका बॉर्डर कलर, BG कलर, अलाइन, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग और विड्थ। तो बॉर्डर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे हमने बॉर्डर नहीं दिया, बॉर्डर के लिए हम यूज़ करेंगे, बॉर्डर के हम किस तरह से यूज़ करेंगे, टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू वैल्यू, जो भी मेरे को वैल्यू डालनी है। उसके बाद आ गया बॉर्डर कलर। मेरे को टेबल बॉर्डर का जो कलर है, बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर है वो आपका ब्लैक आता है, पर मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, मुझे अपने अकॉर्डिंग, अपने वेब पेज के अकॉर्डिंग कलर चाहिए, तो मैं कलर वहाँ पे चूज़ करूँगी। तो मैंने ले लिया टेबल बॉर्डर, साइज़ जितना मैं बड़ा लूँगी उतना ही वो थिक आएगा मेरा जो बॉर्डर बनेगा मेरे टेबल का। ये देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे जितना थिक मैं जो है आउटर बॉर्डर लूँगी, उसका साइज़ जो लूँगी, यहाँ पे लिया ना अपने टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1, ये थोड़ा कम थिक होगा, तो जितना ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे मैं डालूँगी वो उतनी ही थिक होगी। जैसे यहाँ पे इन्होंने टेबल बॉर्डर 5 लिया हुआ इस एग्जाम्पल में, इसको हम भी करेंगे, तो यहाँ पे जो है बॉर्डर आपका थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा आया हुआ है। उसके बाद है मेरे पास BG कलर, टेबल बॉर्डर ले लिया और बैकग्राउंड कलर ले लिया मैंने लाइट ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अलाइन मेरे को कहाँ पे रखना है टेबल, मेरे को लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर जहाँ भी रखना है मैंने अलाइनमेंट उसकी डाल दी। उसके बाद आ गया मेरे पास सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग क्या होता है कि मेरे को कितने सेल्स का गैप डालना है, ये मैं आपको एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर बताऊंगी। नीचे हमारे पास एग्जांपल आएगा सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग का, उसमें मैं आपको बताऊंगी। अभी आप यहाँ पे सिंटेक्स देख लीजिए कि आपको किस तरह से सेल पैडिंग करना है। टेबल बॉर्डर ले लिया, देन सेल पैडिंग इन्होंने ले लिया, अगेन टेबल बॉर्डर ले लिया और सेल स्पेसिंग इन्होंने ले लिया। उसके बाद टेबल बॉर्डर इन्होंने 2 ले लिया और इसकी जो विड्थ है वो इन्होंने डाल दी अपने अकॉर्डिंग 500, या फिर आगे जो विड्थ है इन्होंने 75% डाल दी। तो जिस तरह से भी आपने उसकी विड्थ सेट करनी है वो विड्थ आप ले सकते हो। तो ये जो आपका जो सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग प्लस जो विड्थ है, ये मैं आपको सिंटेक्स से ज़्यादा क्लियर करवाती हूँ। ये देखिए सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल है कि मुझे टेबल बॉर्डर लेना है और उसका BG कलर लिया हुआ मैंने यहाँ पे, अलाइनमेंट दिया है, ठीक है। तो टेबल बॉर्डर 5, BG कलर डाल दिया लाइट ब्लू, बॉर्डर कलर डाल दिया ब्लू और अलाइनमेंट डाल दी सेंटर। तो सेंटर में जो ये टेबल है वो मेरा लाइट ब्लू कलर का डिस्प्ले हो रहा है और इसका जो बॉर्डर है वो 5 था, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा थिक है। और इसका जो मैंने हेडिंग टैग जो फर्स्ट रो है मेरे पास वो मैंने TH में लिया हुआ है, तो वो आपका जो है हेडिंग टैग में आएगा। यहाँ पे इन्होंने नहीं मेंशन किया हुआ है क्योंकि ऑलरेडी बता चुके थे उसकी कोडिंग आपको। आगे इन्होंने जो है टेबल को क्लोज़ किया, बॉडी को क्लोज़ किया और HTML को क्लोज़ कर दिया। अब है सेटिंग द टेबल विड्थ। टेबल की विड्थ को किस तरह से सेट करना है, तो जितनी आपको विड्थ चाहिए आप उतनी वैल्यू डाल के वहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने सिंटेक्स दिया हुआ है टेबल बॉर्डर विड्थ नम परसेंटेज, या तो नंबर में लीजिए या परसेंटेज में आप उस चीज़ को ले सकते हो। एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पे इन्होंने ले लिया टेबल बॉर्डर 2 और उसकी जो विड्थ है वो ले ली इन्होंने 500, ठीक है। उसके बाद इन्होंने टेबल को क्लोज़ कर दिया, मीन्स उसके बाद जो भी आपका टेबल के सब एट्रीब्यूट सब टैग से जो टेबल के उनको लिख के लास्ट में टेबल को क्लोज़ कर दिया। नेक्स्ट है इनका सेटिंग द स्पेस इन द टेबल। अगर मुझे टेबल के अंदर स्पेस डालना है, ये देखो हमारे पास 2 तरह के टेबल बने हुए हैं यहाँ पे। अब ये जो कंसेप्ट है मेरे पास, ये कंसेप्ट आया मेरे पास सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग का। एक देखो इस तरह का टेबल बना हुआ है, एक टेबल आपका ये है और यहाँ पे बॉर्डर्स देखिए किस तरह से हैं, डबल्स में आपको दिखाई दे रहे हैं। और जबकि यहाँ पे जो आपका सिंपल जो टेबल था वहाँ पे आपके बॉर्डर सिंपल थे, ठीक है, जब मैंने कोई भी सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग नहीं यूज़ किया है। जब मैं सेल पैडिंग का यूज़ कर रही हूँ तो देखो मैंने ले लिया टेबल बॉर्डर 5 और सेल पैडिंग ले लिया, नंबर के अंदर कोई भी नंबर डाल दूँगी 1 2 3 जितना मुझे डालना है। तो मेरे पास जो सेल पैडिंग है वो इस तरह से आएगा कि बिल्कुल सेल के सेंटर में आएगा वो ऑटोमेटिकली। अदरवाइज़ क्या था वो, अदरवाइज़ वो बिल्कुल थोड़ा सा लेफ़्ट में राइट से आ रहा था, ठीक है। तो बिल्कुल जो है सेंटर में सेल जो मेरा है सेल के बिल्कुल सेंटर में वो चीज़ मेरे को डिस्प्ले होगी।
और जब बात आएगी सेल पैडिंग की, सॉरी सेल स्पेसिंग की, तो आपका सेल्स के बीच में स्पेस आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जब आपका टेबल बना है, यहाँ पे सेल्स में नहीं स्पेस है, सेल्स आपस में इकट्ठे हैं। सेल क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। तो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम तो इकट्ठा है, बट उनके बीच में अगर मुझे गैप चाहिए तो यहाँ पे आपका गैप आ रहा है और यहाँ पे आपका कोई भी गैप आपको नहीं डिस्प्ले हो रहा है। तो ये हो गया आपका सेल स्पेसिंग। क्लियर है? उसके बाद कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं मेरे पास आपके टेबल टैग के। फर्स्ट है आपका बॉर्डर कलर, बीजी कलर, आपको क्लियर हो गया। बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर हो गया। टेबल का जो बॉर्डर मैं बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक आ रहा था वो किस कलर में ले रही हूँ। अलाइनमेंट, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, कौन सी अलाइनमेंट लेनी है? वी अलाइनमेंट। अब वी अलाइनमेंट क्या है? एक तो अलग ही अलाइनमेंट, ठीक है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। वी अलाइनमेंट होती है आपकी कि आपकी विजिटेड अलाइनमेंट, कि आपने उस चीज़ को नॉट विजिटेड, आपका जो है यहाँ पे जो है वो जो आपका विजिटेड बता रही हूँ वो आता है लिंकिंग के तौर पे, जो हमने पीछे लिंकिंग किया था उस तौर पे आता है। यहाँ पे जो आपका जो है वी अलाइनमेंट है वो आपका वर्टिकली, कि मेरे को किस तरह की अलाइनमेंट चाहिए, वर्टिकली या और टॉप बॉटम कैसी भी मुझे चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए, वो आपका वी अलाइनमेंट है यहाँ पे। फिर आता है एक और चीज़ आपके पास, कोल स्पैन एंड रो स्पैन। अब कोल स्पैन और रो स्पैन क्या है कि मुझे जो है कितने कॉलम्स को इकट्ठा करना है, कितनी रोज़ को इकट्ठा करना है एक साथ, वो आपका कोल स्पैन एंड रो स्पैन है। क्लियर है? अभी जो एक एग्जांपल है, एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होंगी ये चीज़ें। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, तो सिंपल एग्जांपल था। यहाँ पे सेटिंग द बैकग्राउंड एंड बॉर्डर कलर फॉर रो एंड कॉलम। बैकग्राउंड सेट करना है, बॉर्डर कलर सेट करना है रो एंड कॉलम को, तो इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, मैंने जो है यहाँ पे आपका टेबल आ गया, ठीक है, टेबल बॉर्डर ले लिया, टेबल बॉर्डर के बाद बॉर्डर कलर ले लिया। बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर कलर क्या था? ब्लू था, सॉरी ब्लैक था, यहाँ पे मैंने ब्लू ले लिया, अलाइन सेंटर कर दिया। उसके बाद टीआर ले लिया, टीआर जो है टेबल रो, उसका बैकग्राउंड कलर कर दिया पिंक और बॉर्डर कलर कर दिया ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे आपका जो कलर इन्होंने पिंक और ग्रीन कर दिया। उसके बाद टीएच ले लिया, टीएच में वैल्यू डाल दिया नेम, और सेकंड टीएच ले लिया, उसके अंदर वैल्यू डाल दिया इन्होंने ईमेल, और टीएच को क्लोज़ कर दिया। तो ये आपका हेडिंग के तौर पे ये थोड़ा सा आपका बोर्ड आपको दिखाई देगा जब आप इसको रन करोगे HTML में। फिर इन्होंने टीआर ले लिया, बीजी कलर ले लिया इन्होंने लाइट ब्लू। तो यहाँ पे आपका जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखो आपको बीच वाला सर्कल यहाँ तो ब्लैक एंड वाइट में ही दिख रहा है, पर जब आप इसको रन करोगे तो ये आपका लाइट ब्लू कलर या जो भी कलर आप मेंशन करोगे वो कलर आपका बैकग्राउंड का दिखाई देगा आपको। देन बॉर्डर कलर इज़ ऑरेंज, और जो बॉर्डर का कलर है वो इनका ऑरेंज है सेकेंड रो के लिए। देन अगेन आपका जो है इन्होंने लिया टीडी के अंदर इन्होंने वैल्यूज़ डाल दी और ईमेल डाल दी। अगेन टीआर को क्लोज किया। नेक्स्ट रो के लिए इन्होंने बीजी कलर येलो ले लिया, बॉर्डर कलर रेड ले लिया, और वहाँ पे वैल्यूज़ डिफरेंट डाल दी, ठीक है। टीडी के अंदर अलग अलग वैल्यूज़ डाल दी। लास्ट में टीआर क्लोज किया, टेबल क्लोज किया, देन बॉडी, देन HTML। तो ये जो एग्जांपल है ये आपको जो है अपनी नोटबुक में करना है। एग्जांपल 7.4.8 है, जो ओल्ड बुक्स हैं, न्यू बुक्स हैं, उस पर आप देख लीजिएगा। एग्जांपल यही होगा, वहाँ पे भी अवेलेबल आपका। नेक्स्ट आपका है, अब देखो यहाँ पे जो है इस तरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट अगेन वही कहूँगी मैं कि यहाँ पे तो आपको ब्लैक एंड वाइट ही दिख रहा है। आप इस चीज़ को रन कीजिए तब आपको इसका डिफरेंस जो है पता चलेगा। नेक्स्ट है फॉर्मेट आपका सेम रहेगा, जो आपका टेबल टैग का लिखने का जो फॉर्मेट है वो आपका सेम रहेगा। नेक्स्ट है आपका अलाइनमेंट कंटेंट ऑफ द सेल। अलाइनमेंट करनी है मेरे को सेल्स की, कि जो मैं टेबल डाटा लिख रही हूँ, टीडी के अंदर जो लिख रही हूँ उसको मैंने कहाँ पे लिखना है, लेफ़्ट राइट सेंटर में जहाँ पे लिखना है, तो उस सर की अलाइनमेंट मैं इस तरह से करूँगी। यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया हुआ है और इसको तुम सिंटेक्स भी कह सकते हो। उसके बाद आ गया सेटिंग हाइट एंड द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द सेल। हाइट और वर्टिकल अलाइनमेंट करनी है मेरे को सेल की। मैंने क्या किया, इन्होंने क्या कर दिया, पहले आपका बीजी कलर टीडी के अंदर ले लिया, वी अलाइन कर दिया टॉप की, वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप में होनी है। देन बीजी कलर सिल्वर, वी अलाइनमेंट बॉटम के लिए। बीजी कलर रेड, वी अलाइन मिडल के लिए। आपकी अलग अलग अलाइनमेंट कर दी। तो जब आपकी जो अलग अलग अलाइनमेंट है वो आपकी अलाइनमेंट इस तरह से आपको दिखाई देंगी यहाँ पे। अब देखिए टेबल ले लिया इन्होंने, अलाइन सेंटर, टेबल सेंटर में है, टीआर, अगेन बीजी कलर, हाइट उसकी, देन टीएच में नेम डाल दिया और टीएच को क्लोज़ कर दिया। देन अगेन टीएच, उसके अंदर ईमेल डाल दिया, टीएच को क्लोज़ कर दिया, और लास्ट में आपका टीआर क्लोज़ कर दिया। फर्स्ट रो इज़ कम्प्लीटेड। नाउ सेकेंड रो सेम एज इज, टीडी के अंदर इन्होंने सारी चीज़ें डाली। आपकी अलाइनमेंट आपको जैसे करनी थी वैसे इन्होंने अलाइनमेंट की आपकी। जैसे यहाँ पे जो इन्होंने की आपकी बीजी कलर रेड
और वी अलाइन टॉप, और उसके बाद जो है वैल्यू डाल दी, प्रिंसिपल और टीडी आपका क्लोज कर दिया। तो देखो यहाँ पे आपका जो थोड़ा सा डार्क दिखाई दे रहा है आपको, अगर अब व्यू प्रॉपर हो रहा होगा आपको तो आप देख सकते हैं इस चीज़ को। अपनी बुक में देख लीजिए अगर यहाँ पे नहीं प्रॉपर डिस्प्ले हो रहा है आपको, तो यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम प्रिंसिपल लिखा हुआ है, तो बिल्कुल टॉप में वो आपका आया, क्योंकि उसका जो वर्टिकल अलाइनमेंट मैंने टॉप किया। नेक्स्ट का जो है ईमेल है, उसका वर्टिकल अलाइनमेंट बॉटम किया, तो आपकी ईमेल बॉटम में आई। अगेन टीआर क्लोज करके नेक्स्ट टीआर स्टार्ट करके अकाउंट ऑफिसर जो है मेरे पास, उसकी जो वी अलाइनमेंट है मैंने टॉप किया, और जो नेक्स्ट जो वैल्यू है मेरे पास ईमेल, उसकी जो है वी अलाइन मैंने बॉटम किया। तो ये दो चीज़ें मेरे पास बॉटम में आ रही हैं और ये दो चीज़ें मेरे पास टॉप में आ रही हैं, कि जैसे मैं अलाइनमेंट करूँगी वैसे ही मेरे पास आउटपुट आएगी। तो जैसा आप काम करोगे वैसे ही आपको रिज़ल्ट मिलता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे भी आप जैसे ही आप कोडिंग करोगे वैसे ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान से कीजिएगा अलाइनमेंट वाला। तो सेकंड एग्जांपल आपका ये रह जाएगा करने के लिए, आपके लिए 7.4.10 का जो एग्जांपल है सेकंड आपके लिए ये होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो रह गया हमारे पास रो स्पैन एंड को स्पैन। अब मेरे को कॉलम को स्पैन करना है, मीन्स खोलना है, जैसे आप मर्ज करते हो ना सेल को, तो वो यहाँ पे आपका स्पैन हो गया, स्पैनिंग हो गया कॉलम या रो की। आप रो मर्ज करते हो, कॉलम मर्ज करते हो MS वर्ड में जब आप करते हो, तो यहाँ पे मेरे को किस तरह से करना है उनको मर्ज, उसके लिए मैं स्पैन का यूज़ करूँगी। टैग में मैं को स्पैन या रो स्पैन लिखूँगी। अब फर्स्ट देखो इन्होंने लिखा है, आपके पास दिया हुआ नेम एंड ईमेल एड्रेस, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है, यहाँ पे दो वैल्यूज हैं। तो मेरे को इस तरह का टेबल बनाना है। अब तक तो मेरे को पता चल गया था कि टेबल कैसे बनाना है, अलग सेम कॉलम सेम रो आ जाएंगी, बट जब मुझे इस तरह का बनाना है और एक ही टेबल के अंदर, तो मुझे क्या करना है, तब मैं यूज़ करूँगी रो स्पैन एंड को स्पैन का। तो इसकी कोडिंग देखिए आप, यहाँ पर इन्होंने ले लिया HTML हेड टाइटल टेबल, क्लियर है इतना, अलाइन सेंटर, ठीक है। TR का जो BG कलर है इन्होंने पिंक ले लिया, फिर इन्होंने लिख लिया TH को स्पैन टू नेम एंड ईमेल एड्रेस। टू लिया, टू क्यों लिया, यहाँ पे देखो मेरे पास दो कॉलम थे नीचे, फर्स्ट एंड सेकंड, और यहाँ पे पूरा एक बन रहा है। तो जितने मेरे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे उतनी मैं जो है रो स्पैन डालूंगी, सॉरी को स्पैन डालूंगी। ये आपका कॉलम है ना, रो तो आपका नीचे को आएगा, प्रिंसिपल के लिए हम रो का यूज़ करेंगे। तो दो कॉलम थे यहाँ पे, एक प्रिंसिपल का, एक आपका ईमेल ID का, नेम और ईमेल ID का, जो हमने यहाँ पे टेबल बनाया था ना नेम और ईमेल ID का। तो दो कॉलम थे मेरे पास, तो मैंने क्या कर दिया, को स्पैन इज इक्वल टू 2, और उसके बाद मैंने नेम एंड ईमेल एड्रेस डाला, दैन मैंने TH को क्लोज कर दिया। तो मेरे पास ये चीज़ मेरे को दिखाई दे रही है। उसके बाद मैंने TR को क्लोज कर दिया, नेक्स्ट TR स्टार्ट किया, TD ले लिया, BG कलर येलो ले लिया, प्रिंसिपल वैल्यू डाल दी, TD मैंने क्लोज कर दिया। अगेन TD लिया मैंने, और मैंने जो है आपका TD लिया, BG कलर सिल्वर डाल दिया, और ईमेल ID डाल दी, ठीक है। TR को क्लोज कर दिया, मीन्स ये मेरे पास फर्स्ट रो और ये सॉरी फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम आ गया, जो मैंने ऊपर मेंशन किया था दो कॉलम, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। अब थर्ड दूँगी मैं, अगेन TR क्लोज करने के बाद अगेन TR स्टार्ट करूँगी। तो मैंने यहाँ पे कर दिया TD BG कलर, यहाँ पे ले लिया इन्होंने, जो भी कलर आपने मेंशन करना है, यहाँ पे लिया इन्होंने अकाउंट ऑफिसर, ठीक है। तो अकाउंट ऑफिसर जो है, अब जो मैं आपको टेबल की आउटपुट दिखा रही हूँ इसमें तो नहीं है ना अकाउंट ऑफिसर, तो मेरे को इसके अकॉर्डिंग बनाना है। तो इसके लिए जो मैं यहाँ पे रो स्पैन ले लूँगी, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, TD BG कलर, जो मैंने कलर लेना है उसके बाद मैं डालूँगी रो स्पैन। रो स्पैन डाल दिया 2, देन वैल्यू डाल दी, और उसके बाद मैंने TD को क्लोज कर दिया, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज़ आपको। ये देखिए ये यहाँ पे आपका एग्जांपल है इसका, को स्पैन यहाँ पे दिया इन्होंने। रो स्पैन के लिए इन्होंने TD कलर आपकी मर्ज़ी है, मैं ये आपका जो है ये एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है, इनको आप करो या नहीं करो। रो स्पैन 2 ले लिया, देन प्रिंसिपल वैल्यू डाल ली और TD को क्लोज कर दिया। अगेन TD BG कलर, और इन्होंने सेकंड जो वैल्यू थी ईमेल ID वो डाल दी। अब जो है नेक्स्ट इन्होंने वैल्यू डाल दी TD BG कलर, और इन्होंने यहाँ पे क्या किया, ओनली जो है ईमेल ID ही डाली। क्यों, यहाँ पे मैंने रो स्पैन कर दिया था, और ये जो दो रो मेरे पास बन रही थी, दोनों रो मेरे पास यहाँ पे कंबाइंड हो गई थी, और क्योंकि मैंने दो कॉलम के लिए था तो दो रो मेरे पास यहाँ पे कंबाइंड हो गई थी, और जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली मेरे पास नेक्स्ट जो ईमेल ID था वहाँ पे मेरे पास डिस्प्ले होगी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कॉलम होना था, जो मेरे पास ये आउटपुट आ रही थी, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने अलग अलग लेना था तो ये आउटपुट आ रही थी। अब यहाँ पे जो है मैंने ऊपर ही जो है रो स्पैन कर दिया, ये देखिए, और प्रिंसिपल डाला, देन TD क्लोज किया,
देन बीजी कलर डाला, वैल्यू डाली और सिंपल ईमेल आईडी डाल दी। तो आपके पास ये आउटपुट जो हमने सबसे पहले था कि हमें रो एंड को स्पैन इकट्ठा करना है, वही आउटपुट मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। क्लियर है? तो इसके लिए जो आपने एग्जांपल करना है वो आप यही एग्जांपल कर लोगे। आपकी बुक में जो दिया हुआ है एग्जांपल जो है ये आपका 11 है, 7.4.11। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। एक रह गया है आपका कॉम्बो बॉक्स, वो मैं आपको कल वीडियो भेजूँगी उसकी। उसके साथ अगर कॉम्बो बॉक्स के अलावा कोई और टैग्स आपकी बुक्स में अवेलेबल है तो वो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। आपकी जो ऑनलाइन क्लास है वो जब होगी मैं उस दिन आपको मॉर्निंग में बता दूँगी। इसके साथ ही आपको जो एटर के लेंस हैं वो सारे रीड करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं वो सारे पढ़ने हैं आपको। ये आपका होमवर्क रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर प्लस जो मैंने आपको आज की डेट में 3 जो है मैंने आपको एग्जांपल्स दिए करने के लिए। एक तो हो गया आपका 7.4.11, 7.4.10 एंड 7.4.8। ये 3 एग्जांपल आपको करने हैं अपनी नोटबुक के ऊपर। क्लियर है क्लास? थैंक यू क्लास।